पुलिस स्टेशन की फ्लोरोसेंट लाइट्स टिमटिमा रही थीं और समीर वर्मा, एक जाने माने बिजनेसमैन, डेस्क पर झुके, चेहरे पर हाथ रखे बैठे थे। नवंबर की एक सर्द रात में आधी रात से कुछ ही ज्यादा वक्त हुआ था। समीर ने अपनी पत्नी अंजलि के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। वह बाजार गई थी और कभी लौटी नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने उनके दिन का जिक्र किया, साथ में नाश्ता, उसकी नीली साड़ी, उसकी मुस्कान। उसने दावा किया कि उसने बार बार उसके फोन पर कॉल किया था, दोस्तों और परिवार से पूछा था, किसी ने उसे नहीं देखा था, जैसे वह हवा में गायब हो गई थी। कांस्टेबल ने नोट्स ली, ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, इसे बस एक और गुमशुदा व्यक्ति के मामले के तौर पर दर्ज कर लिया। समीर ने एक परफेक्ट शादी की पिक्चर पेश की, एक मुस्कुराती, खुश अंजलि की तस्वीर दिखाते हुए। लेकिन इस परफॉर्मेंस के पीछे कुछ अजीब था। उसके दुख में एक हिसाब किताब का एहसास। गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज की गई। अंजलि वर्मा 32 साल की, आखिरी बार नीली साड़ी में देखी गई थी। कानून प्रवर्तन की मशीनरी हरकत में आ गई। समीर पुलिस द्वारा आश्वस्त होकर स्टेशन से चला गया। जैसे ही वह ठंडी रात में बाहर निकला, उसके चेहरे पर राहत की एक झलक दिखाई दी। उसने कुछ बहुत बड़े के लिए स्टेज सेट कर दिया था। उसके ड्रामा का पहला एक्ट पूरा हो गया था। अब उसे बस इंतजार करना था। पुलिस अनजान अपना रूटीन शुरू कर चुकी थी। समीर की परफॉर्मेंस फॉलोलेस थी, कम से कम अभी के लिए। तस्वीर, आंसू, कहानी, सब एक ज्यादा डरावने नाटक के प्रॉप्स थे। शहर सो रहा था, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हो रही थी। समीर चला गया, उसका राज सुरक्षित था, फिलहाल के लिए। इन्वेस्टिगेशन प्रिडिक्टेबली शुरू हुई। हॉस्पिटल्स, बस स्टेशंस और मार्केट में तलाशी। दुकानदारों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक ऐसे शहर में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, अंजलि का गायब होना हैरान करने वाला था। पहली दरार तब आई जब पुलिस ने उसके बैकग्राउंड को वेरीफाई करने की कोशिश की। समीर ने उसके माता पिता के लिए जो नंबर दिया था, वह एक कंफ्यूज्ड स्ट्रेंजर का निकला। पता, एक खाली घर का। समीर की कहानी की नींव हिल रही थी। पुलिस ने उसे कन्फ्रंट किया। उसने दावा किया कि अंजलि एक अनाथ थी, उसका परिवार दूर था। लेकिन कहानी खुल रही थी, तलाश बदल गई। अंजलि वर्मा कौन थी? हर लीड एक डेड एंड थी, हर जवाब एक और सवाल। यह केस अब एक गुमशुदा पत्नी के बारे में नहीं था, बल्कि एक गुमशुदा पहचान के बारे में था। और सेंटर में समीर था, जिसकी कहानी बिखर रही थी। मिस्ट्री गहरी होती गई और शक बढ़ता गया। केस तब तक रुका रहा जब तक एसीपी रघाव सिंह ने इसे संभाला नहीं। रघाव, पैटर्न्स के मास्टर, ने सबूत की कमी को ही सबूत के तौर पर देखा। उसने अंजलि के डॉक्यूमेंट्स की जांच की, पासपोर्ट, आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, सब परफेक्ट, सब नकली। फोरेंसिक्स ने पुष्टि की, सब कुछ जाली था। अंजलि वर्मा एक मनगढ़ंत पहचान थी। रघाव ने फोकस बदला। यह महिला कौन थी और वह क्या छिपा रही थी? उसने समीर की लाइफ, बिजनेस और फाइनेंस में गहराई से जांच की, उसे सर्विलांस पर रखा। समीर की शांति अननेचुरल थी। कोई फ्रैंटिक कॉल नहीं, कोई डेस्परेट तलाश नहीं। वह एक ऐसे आदमी की तरह एक्ट कर रहा था जो तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहा हो, न कि एक दुखी पति की तरह। रघव ने एक गहरा खेल महसूस किया। समीर एक विक्टिम नहीं था, वह एक खिलाड़ी था। इन्वेस्टिगेशन अब अंजलि को ढूंढने के बारे में नहीं थी, बल्कि उनके दोनों के फसाड्स के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के बारे में थी। झूठ का जाल कसता जा रहा था। रघव इसे सुलझाने के लिए दृढ़ था। असली कहानी परछाइयों में छिपी थी और रघव करीब आ रहा था। राघव ने जाली डॉक्यूमेंट्स को एक प्रोफेशनल ऑपरेशन से जोड़ा। उसने अंजलि की फोटो इंटरनेशनल डेटाबेस में डाली। दिन गुजरे, फिर इंटरपोल से एक हिट मिली। अंजलि असल में एलेना पेट्रोवा थी, एक रूसी कॉन आर्टिस्ट जो हाई प्रोफाइल स्कैम्स के लिए वांटेड थी। उसका तरीका, अमीर आदमियों से शादी करना, कंट्रोल हासिल करना, उनकी दौलत के साथ गायब हो जाना। एलेना वेश बदलने की मास्टर थी, पीछे बर्बाद जिंदगी छोड़ जाती थी। समीर उसका लेटेस्ट टारगेट था। राघव ने थ्योरी दी कि एलेना अपनी योजना को अंजाम देने के करीब थी। फिर कुछ गलत हो गया। क्या वह भाग गई या किसी ने उसे रोका? क्या समीर सिर्फ एक और विक्टिम था या कुछ और?
केस इंटरनेशनल हो गया था और पर्सनल भी। राघव को लगा कि निशान सीधे समीर की तरफ वापस आ रहा है। शिकारी अपने शिकार के करीब पहुंच रहा था। एलेना की असली पहचान सामने आने के बाद राघव ने हर किसी से फिर से पूछताछ की। डिटेल्स सामने आई। उसका एक्सेंट स्लिप हो जाता था, उसकी कहानियां कॉन्ट्रैडिक्ट करती थीं। वह आकर्षक थी लेकिन अनजाना। राघव की टीम ने फाइनेंशियल बदलावों का पता लगाया, ऑफशोर अकाउंट्स, नई होल्डिंग कंपनीज। अंजलि समीर के बिजनेस में मेजॉरिटी पार्टनर बन गई थी, पूरे कंट्रोल के साथ। एलेना की योजना लगभग पूरी हो चुकी थी। वह सब कुछ के साथ गायब होने से कुछ ही दिन दूर थी। यह कभी शादी नहीं थी, बल्कि एक लंबा कौन था। हर हाव भाव, हर शब्द कैलकुलेटेड था। लेकिन फाइनल स्कोर से पहले गायब क्यों हुई? क्या वह डर गई या समीर को पता चल गया? राघव ने एक गहरी मिस्ट्री महसूस की। कौन वुमन जा चुकी थी, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हो रही थी। स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं थे। शहर में कौन वुमन की खबर से हलचल थी। समीर मीडिया के लिए विक्टिम बना, लेकिन राघव उसे देख रहा था। समीर की राहत बहुत ज्यादा साफ थी। वह तबाह नहीं था, वह आजाद था। राघव ने उसे बुलाया, इस बार एक सस्पेक्ट के तौर पर। उसने सबूत सामने रखे, जाली डॉक्यूमेंट्स, एलेना की इंटरपोल फाइल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। समीर शांत रहा, जोर देकर कहा कि वह बस एक प्यार में पड़ा आदमी था। राघव ने जोर नहीं दिया, उसने शक पैदा किया। वह तुम्हारे पैसे से लग्जरी में रह रही होगी, उसने कहा, समीर की रिएक्शन देखते हुए। शब्द चुभे, समीर का कंपोजर टूट गया। राघव जानता था कि उसने एक नर्व को छुआ था, जाल बिछा दिया गया था। समीर का ईगो अब स्टेक्स पर था। इन्वेस्टिगेशन अब बदलने वाली थी। शिकारी अपने शिकार के फिसलने का इंतजार कर रहा था। समीर की पब्लिक इमेज फ्लॉलेस थी। आंसुओं भरे इंटरव्यू, रोमांस और धोखे की कहानियां। शहर उसे एक ट्रेजिक हीरो के रूप में देखता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वह शांत, मेथोडिकल था, अपने बिजनेस को वापस पा रहा था। सर्विलांस ने एक ऐसे आदमी को दिखाया जो चुपचाप एलेना के प्रभाव को मिटा रहा था, न कि खोए हुए प्यार का शोक मना रहा था। राघव ने इस एक्ट को देख लिया। समीर दुख नहीं मना रहा था, वह रिलीव्ड था। अगर एलेना बस भाग गई होती तो समीर गुस्से में होता, संतुष्ट नहीं। उसकी निष्क्रियता संदिग्ध थी। जो कहानी उसने बेची वह फिट नहीं बैठती थी। कोई ट्रॉमा नहीं, कोई डिस्ट्रेस नहीं, बस ठंडी एफिशिएंसी। राघव को एहसास हुआ कि समीर कुछ छिपा रहा था। सवाल अब यह नहीं था कि वह शामिल था या नहीं, बल्कि कैसे। मुखौटा अब टूटने वाला था, सच्चाई करीब आ रही थी। समीर की कार में मिट्टी के एक धब्बे से ब्रेक थ्रू आया। फोरेंसिक्स ने इसे सनकेन फॉरेस्ट, एक दूर दराज के दलदली इलाके से मैच किया। जीपीएस डेटा से पता चला कि अंजलि के गायब होने की रात समीर की कार वहां थी। राघव उसे फाइनल इंटेरोगेशन के लिए ले आया। उसने सनकेन फॉरेस्ट की बात की, समीर के डर को बढ़ते हुए देखा। फिर राघव ने झूठ बोला, हमें उसकी बॉडी मिल गई है, उसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी। समीर घबरा गया, नहीं, यह नामुमकिन है, उसने नीली साड़ी पहनी हुई थी। मैंने पक्का किया था। एक घातक फिसलना, इनकार में लिपटी एक कन्फेशन। केवल हत्यारा ही जानता होगा कि उसने क्या पहना था। मास्क टूट गया, केस एक पल में सुलझ गया। समीर का राज बाहर आ गया था। अंतिम एक्ट शुरू हो चुका था, न्याय करीब आ रहा था। इंटेरोगेशन रूम में खामोशी छा गई जब समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। खेल खत्म हो गया था। राघव ने जोर दिया, मुझे सब कुछ बताओ। सच्चाई बाहर आ गई, डर, गर्व और हत्या। समीर को एलेना की योजना एक हफ्ते पहले पता चल गई थी। उसे उसका लैपटॉप मिला, उसके कम्युनिकेशंस, सब कुछ लेने की उसकी स्कीम। अपमानित होकर वह पुलिस के पास नहीं जा सका। उसने उसे कन्फ्रंट किया, उसने उसे ताना मारा। बहुत देर हो चुकी थी, बिजनेस उसका था। गुस्से ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसने उसे अपने घर में मार डाला। उसने उसे सनकेन फॉरेस्ट में दफना दिया। आश्वस्त था कि वह कभी नहीं मिलेगी। अगले दिन उसने दुखी पति का नाटक किया, इन्वेस्टिगेशन को गति दी। समीर एक विक्टिम नहीं था, वह एक हत्यारा था,
जो घायल गर्व से प्रेरित था। 2 नंबर की बीवी का केस 2 शिकारियों के साथ बंद हुआ। एक को दूसरे ने निगल लिया। शहर कभी भी इस डरावनी सच्चाई को नहीं भूलेगा। आखिरकार न्याय मिल गया।